एक गांव में टुनटुनी नामक दूध बेचने वाली चिड़िया रहती थी। उसके पास बहुत सारी गाय थी जिनसे दूध निकालकर वो गांव-गांव में बेचती थी और अपना घर चलाती थी। उसका पति एक हादसे की वजह से अपाहिज हो गया था और हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गया था। टुनटुनी चिड़िया कहती है, दूध ले लो दूध, ताजा ताजा शुद्ध दूध ले लो दूध। बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, अरे चिड़िया बहन, हमने भी सुना है तुम्हारे दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती। टुनटुनी चिड़िया कहती है, जी बिल्कुल सही सुना है आपने, मेरे दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती, बहुत ही शुद्ध दूध होता है हमारा। बंटी कबूतर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है चिड़िया बहन, वरना आज के जमाने में इतना ईमानदार पक्षी कहाँ मिलते हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को दूध देकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी दूर पर टुनटुनी चिड़िया को एक बूढ़ा हरिया तोता मिलता है। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ा हरिया तोता से कहती है, क्या हुआ है बाबा, लगता है आप बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, आपका हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा करे बाबा, ये लीजिए, आप ये दूध पी लीजिएगा। हरिया तोता कहता है, लेकिन बेटा मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। टुनटुनी कहती है, कोई बात नहीं है बाबा, धर्म कर्म दुनिया में जरूर होता है। बूढ़ा तोता कहता है, बेटा ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने घर पर आ जाती है। इससे सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टुनटुनी चिड़िया की एक गाय बीमार हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, सुबह से ये गाय ने कुछ नहीं खाया है, ना ही इधर उधर घूम रही है, बस एक ही जगह पे लेटी हुई है। लगता है ये बीमार हो गई है, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को अपने साथ बुला कर लाती है और वो गाय का चेकअप करती है। बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी मुझे लगता है इसकी पेट में कुछ कमी आई है, इसकी वजह से ना वो खाना खा रही है, ना ही वो इधर इधर घूम रही है। मैं उसको दवाई दे देती हूँ, ये जल्दी से ठीक हो जाएगी। लेकिन दवाई खाने के बावजूद भी वो गाय ठीक नहीं होता है और उसके शरीर पर अजीब सी निशान बन जाती है जो देखने में बड़े ही भद्दे लगते हैं। तभी उसका पति टुन्नू चिड़ा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी एक गाय तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, मेरी बात मानो, एक गाय को तुम बेच दो, एक गाय किसी काम का नहीं है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं नहीं टुन्नू जी, हमारे लिए उसने हमेशा दूध दिया है और अब ये बीमार है तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे हमारी मदद की ज़रूरत है। टुन्नू चिड़ा कहता है, तुम देखती रहना, ये हमारी बहुत नुकसान करवा देगी, कहीं इसकी वजह से जंगल की बाकी पक्षी हमसे दूध लेना बंद ना कर दे। टुनटुनी चिड़िया कहती है, टुन्नू जी, भला गाय के कुरूप होने से क्या फर्क पड़ता है, दूध तो दूध होता है, भला पक्षियों से इसे क्या परेशानी होगी। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल गई है। कालू कावा जंगल के सारे पक्षियों से कहता है, पक्षियों तुम्हें पता है टुनटुनी चिड़िया की गाय बदसूरत हो गई है। टुनटुनी चिड़िया हमें उस बदसूरत गाय का दूध पिलाती है। मुझे डर है कि कहीं हम सारे पक्षी उस गाय की तरह बदसूरत ना बन जाए, इसलिए हमें उससे दूध लेना बंद कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया गांव में
दूध बेचने के लिए जाती है, लेकिन गांव के सारे पक्षी उसे दूध लेने से मना कर देती है। अब टुनटुनी चिड़िया के घर की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी घर में रखी सारे जमा पूंजी खर्च हो गई थी और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो गाय के बीमारी पर लग गए थे, लेकिन वो गाय ठीक नहीं हुई। तब गांव वालों ने टुनटुनी चिड़िया के घर पर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया गांव वालों से कहती है, अरे आप अचानक सब मेरे घर पर कैसे आ गए? क्या कुछ काम है आपको? कालू कावा कहता है, सुनो टुनटुनी, तुम अपनी गाय को लेकर इस गांव से दूर चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी गाय की वजह से हम सब पक्षी बीमार हो जाए। टुनटुनी चिड़िया कहती है, इतने साल से मैं आप सबको दूध पिला रही हूँ, क्या आप सबको मेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास और भरोसा नहीं है? इस गाय की कुरूप होने से दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप सब है कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। फिर वो सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनते। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने बीमार पति टुन्नू और अपने बीमार गाय को लेकर जंगल में चली आती है। वो बेचारी दिन रात मेहनत करती है और अपनी गायों का ध्यान रखती है। टुन्नू टुनटुनी से कहता है, सुनो टुनटुनी, अगर तुम्हें इस बीमार गाय को अपने पास ही रखना है तो तुम बाकी की सभी सही गायों को बेच दो। टुनटुनी चिड़िया कहती है, टुन्नू जी, मैं अपनी गाय किसी को भी नहीं बेचूंगी, मगर हाँ, मैं एक काम करती हूँ, किसी जरूरतमंद पक्षियों को मेरी गाय दे देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने सारे गाय को गांव में बांट देती है। गांव के सारे पक्षी उसके अच्छे गाय को अपने पास ही रख लेते हैं। टुनटुनी अपने बीमार गाय को रोज सेवा करती है और उसको दवाई लगाती है, लेकिन वो गाय ठीक नहीं होती है। वो दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक भद्दे होती जाती है, जिसे तंग आकर टुन्नू चिड़ा कहता है, अब तो हमारी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, पर तुम हो कि मेरे बात सुनते ही नहीं हो। मेरे बात मानो, वो गाय को बेच दो। टुनटुनी चिड़िया कहती है, पर टुन्नू जी, ये सब में वो बेचारी बीमार गाय का क्या कसूर है? पर ठीक है, बस आप मुझे 2 दिन का समय दे दे, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया दिन भर उधर इधर गाय के लिए दवाई ढूंढती है और थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसे लेकर गाय के लिए दवाई लेकर आती है। फिर अचानक रात में तेज बारिश होने लगती है और ठंड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया की गाय ठंड से कांप रही थी। टुनटुनी कहती है, ये क्या, एक गाय तो ठंड से कांप रही है, लेकिन मेरे पास तो एक ही कंबल बचा है। मैं इसे घुड़ा देती हूँ, इससे उसकी सर्दी कम हो जाएगी। ये सब वो गाय देख रही थी कि कैसे टुनटुनी उसे कंबल देती है और खुद सारे रात ठंड में बिता देती है। और वो गाय कहती है, तुझे तेरे अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। हे भगवान, इस गरीब की मदद करो। तभी अचानक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है और ठंड से टुनटुनी कांपने लगती है। ये देखकर गाय भी टुनटुनी के पास आकर बैठ जाती है। टुनटुनी आधा कंबल वो गाय को उड़ा देती है और खुद आधा कंबल ओढ़ लेती है। टुनटुनी का ये प्रेम देखकर गाय बहुत खुश हो जाती है और भगवान की कृपा से वो गाय पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अपनी पैरों से उठकर चलने लगती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है,
अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। देखो देखो टुन्नू जी, मेरे गाय पूरी तरह से ठीक हो गई है। टुन्नू चिड़ा कहता है, हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारी गाय पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाती है और वो गाय को देखती रहती है। तब वो गाय उसे कहती है, टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादूगर की गाय हूँ। एक दिन गलती से मुझे उसका बनाया हुआ पानी खराब हो गया, जिसकी वजह से उसे गुस्से में आकर मुझे बदसूरत होने का श्राप दिया था और मुझे एक वरदान भी दिया था। अगर कोई भी मेरी इस बदसूरत अवस्था में मेरी मदद करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी और बदले में मुझे उसे अपने अंदर घर बना के रहने के लिए देना होगा। इसलिए टुनटुनी, तुम मेरे द्वारा बने गाय के घर में रहोगे। एक एक कर वो गाय एक विशाल गाय के घर के रूप में बदल जाती है। उस घर में बहुत ही सारा सोना था, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया गाय से कहती है, गाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी इतनी मदद की और मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। एक एक कर टुनटुनी चिड़िया अपने बीमार पति टुन्नू चिड़िया के साथ उस सोने के बनी गाय के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, अगर हमारे पास कोई चीज़ है, वो चीज़ से सदा हमें उपकार और लाभ होता है, तो उस चीज़ की बुरे वक्त में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके साथ खड़े रहे, ना कि उसको बेकार समझकर बाहर फेंक दे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।